Assalamu alaikum. I am Muzaffar Sultan and today we are going to start Perfect series. Alhamdulillah, we have completed indefinite and continuous series. So now we are going to start Perfect series. So first of all, we will start Present Perfect. So Present Perfect की उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। और इसका इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। याद रखें कि जो भी परफेक्ट का टेंस होगा उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके अलावा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हैं हैज़ और हैव आएगा। जब भी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ हैज़ आएगा। इसके अलावा आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसकी एक मिसाल चेक करते हैं। वो खाना खा चुका है, तो यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ क्योंकि ही, शी, इट के साथ हैज़ आता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ पर खाना खा चुका है तो उसके लिए ईटन आएगा, ईट, एट, ईटन। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर ईटन बनती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है मील, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, और एंड पे फुल स्टॉप क्योंकि जुमले के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप होता है जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव जुमला होता है। वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन मील। अब इसकी नेगेटिव मिसाल चेक करते हैं। वो खाना नहीं खा चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और वो ही है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और इसके बाद फिर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव जुमला हम बना रहे हैं। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर मील। मील हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ नॉट ईटन मील, वो खाना नहीं खा चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल टेंस है जो परफेक्ट वाला होता है। तो इसके बाद हम इसी का इंटेरोगेटिव चेक करते हैं। क्या वो खाना खा चुका है? तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है हमारा, इसको सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद ईटन क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट की, और उसके बाद मील जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो कि हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है क्योंकि यहाँ पर सवाल किया गया है क्या वो खाना खा चुका है। तो इसकी इंग्लिश हमने यूँ बनाई है, हैज़ ही ईटन मील, क्या वो खाना खा चुका है। तो इसकी अब हम एक और मिसाल चेक करते हैं और इसमें हमने प्लूरल जुमला लिया है। हम फुटबॉल खेल चुके हैं, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो हम के लिए वी आएगा यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये प्लूरल है जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आई, वी, यू, दे, इस तरह के जो प्रोनाउंस होंगे या जो सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ हमेशा हैव आएगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर वी के बाद हैव आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म जो है वो है प्लेड। तो खेलने को प्ले कहा जाता है तो इसकी हमने थर्ड फॉर्म ली है प्लेड, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट वो है फुटबॉल जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इसका जो नेगेटिव है वो कुछ यूँ बनेगा, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं क्योंकि इसमें ना किसी चीज़ से इनकार किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिस तरह हमने पिछले जुमले में लाया था, और उसके बाद हम नॉट लाएंगे क्योंकि ये नॉट जहाँ पर आएगा नेगेटिव को शो करेगा, और उसके बाद प्लेड जो थर्ड फॉर्म है प्ले की, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट वो है फुटबॉल। वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो इसका जो इंटेरोगेटिव है वो हम चेक कर लेते हैं। क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है तो इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसको जुमले के शुरू में ले जाएंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो है वी, और उसके बाद
हमारा जो वर्ब है और उसकी हम थर्ड फॉर्म लाएंगे और वो है प्लेड, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैव वी प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताकर डिफाइन करने की कोशिश की है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, और उससे फिर जो अगली वीडियो होगी उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। हम सिर्फ परफेक्ट के जुमले करेंगे और उसके बाद फिर एंड पे हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरतीब से हमारी जो वीडियोस हैं एंड पे हम इन सबको कलेक्ट करके एक मजमूआ तैयार कर लेंगे। जब आप उस तरतीब से सबको देखेंगे तो फिर और ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा, जो इसके ताने बाने हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको सही समझ आ रही होगी। एंड वेलकम टू फैक्चुअल पॉइंट। इन दिस वीडियो वी विल लर्न पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को उर्दू में माजी मुकम्मल कहा जाता है और इसकी उर्दू में पहचान है जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। और इसका इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूं है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड यूज होगा। तो इसकी एक मिसाल चेक करते हैं। वो खाना खा चुका था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट ले आएंगे, वो है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो है हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि मील है। वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन मील, वो खाना खा चुका था। तो अब इसी की नेगेटिव मिसाल चेक करते हैं। वो खाना नहीं खा चुका था, वो खाना नहीं खा चुका था। तो सिंपली हम लिखेंगे ही हैड नॉट ईटन मील, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है। तो सिंपली ही हैड नॉट ईटन मील, वो खाना नहीं खा चुका था। तो अब इसकी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म चेक करते हैं, क्या वो खाना खा चुका था, और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसमें हम सिंपली ये करेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको हम जुमले के शुरू में ले जाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो जुमला कुछ यूं बन जाएगा, हैड ही ईटन मील, क्या वो खाना खा चुका था। तो अब इसकी एक और मिसाल इसी तरह हम चेक कर लेते हैं। वो क्रिकेट खेल चुके थे, वो क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे, हैड दे प्लेड क्रिकेट, और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। बहुत ही इजी जुमला है, आप इसकी 2-3 मिसालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। और आज की वीडियो के लिए यही काफ़ी है। तो आप अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। वेलकम टू फैक्चुअल पॉइंट। इन दिस वीडियो वी विल लर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट को उर्दू में मुस्तकबिल मुकम्मल कहा जाता है, और इसकी उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। और इसका इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव है। तो इसकी एक मिसाल चेक कर लेते हैं अपने रूल्स के मुताबिक ही। वो खाना खा चुका होगा, उर्दू में क्या है, वो खाना खा चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश कुछ यूँ बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि ही है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव है, और उसके बाद जैसा कि पहले बताया गया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा जो कि ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, मील। तो इसकी इंग्लिश कुछ यूँ बन जाएगी, ही विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुका होगा। तो अब इसकी नेगेटिव मिसाल चेक करते हैं। वो खाना नहीं खा चुका होगा, यहाँ पर नेगेटिव के लिए नॉट या नहीं का लफ्ज़ आता है हर जुमले में। तो वो खाना नहीं खा चुका होगा, इसकी इंग्लिश कुछ
यूँ बनेगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर विल आएगा और नॉट आएगा और फिर हैव आएगा, यानी विल और हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन द मील। ठीक है, ही विल नॉट हैव ईटन द मील, वो खाना नहीं खा चुका होगा। तो अब इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म चेक करते हैं। इंटेरोगेटिव में हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो विल है इसको जुमले के शुरू में ले आएंगे और उसके बाद ही आएगा और फिर हैव आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी विल हैव के दरमियान में हम सब्जेक्ट लाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। विल ही हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, फिर द मील, क्या वो खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन द मील। इसकी एक और मिसाल चेक करते हैं, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो कि वी है, उसके बाद विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्लेड। ठीक है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। वी विल हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। और अब इसकी नेगेटिव चेक करते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वी, उसके बाद विल नॉट हैव। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि जब नेगेटिव बताएंगे उसमें विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। वी विल नॉट हैव, उसके बाद प्लेड, जैसा कि पहले बताया गया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। वी विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। क्या हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, तो सबसे पहले विल आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव। विल वी हैव प्लेड फुटबॉल और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन क्योंकि ये सवालिया जुमला है। विल वी हैव प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।